दोस्तों हम आ चुके हैं चरखारी और कीर्तिराज जी भाई साहब हमारे पीछे आप देख सकते हैं। अब हम जानते हैं भाई साहब से कैसा है चरखारी का इतिहास। दोस्तों हमारे कीर्तिराज जी भाई साहब गवर्नमेंट टीचर हैं चरखारी में, तो आइए उनसे जानते हैं चरखारी के बारे में। नमस्कार मित्रों, हमारे गौरव जी आज चरखारी पधारे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत। बुंदेलखंड के कश्मीर और मिनी वृंदावन जिसमें राधा कृष्ण के 108 मंदिर स्थापित हैं, ऐसे मिनी वृंदावन चरखारी में गौरव जी का बहुत बहुत स्वागत। और जैसे ही गौरव जी इस चरखारी नगर में प्रवेश किए होंगे तो उन्होंने इसकी प्राकृतिक छटा देखी और मुझसे भी उसकी सुंदरता की तारीफ की। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ चरखारी के बारे में। चरखारी जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको मुंबई के मैरीन ड्राइव का मजा मिलेगा, क्योंकि यहाँ 7 सरोवर हैं और 7 आपस में जुड़े हुए हैं। वर्षा जल का जो हम आज बात करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की और वर्षा जल संचय की, इसका सबसे अद्वितीय उदाहरण चरखारी में रियासत काल से है। यहाँ वर्षा जल की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती। 7 सरोवर आपस में जुड़े हुए हैं। सारा वर्षा जल उन 7 तालाबों में एक के बाद एक इस प्रकार से उनका भराव होता है। ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की उत्कृष्ट व्यवस्था जो आसपास में भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी इस चरखारी में है। जब चरखारी में आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले चरखारी का राजमहल, राज दरबार, बारादरी, ड्योढ़ी दरवाजा, जिसको हम शक्ति द्वार कहते हैं। शक्ति द्वार इसलिए कहते हैं कि यहाँ के राजवंश ने उसको जीत कर बांदा के नवाब से लाए थे और चरखारी में स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त जब गोविंद वल्लभ पंत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जब उन्होंने चरखारी आए तो उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर तो देखा है, लेकिन बुंदेलखंड में अगर कहीं प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम छटा दिखती है, बुंदेलखंड का कश्मीर कहीं है तो वह चरखारी में है। इसलिए चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर भी कहते हैं। एक और विशेषता है, जब भक्ति काल में, जो आप सभी जानते हैं, भक्ति काल में जब बड़े बड़े कृष्ण भक्ति काल में जब बड़े बड़े भक्त हुए, उस दौरान चरखारी के राजाओं ने भी यहाँ 108 राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया और उन सब में प्रमुख श्री सहस्त्र गोवर्धन नाथ जी, जिनके नाम पर चरखारी मेला अभी 5 नवंबर से प्रारंभ हो गया है और अगली 1 माह तक वह चरखारी में लगेगा। और उस गोवर्धन नाथ जी मेले में भगवान गोवर्धन नाथ का दिव्य स्वरूप विग्रह के रूप में स्थापित होता है और उनके आजू बाजू 108 राधा कृष्ण की मूर्तियां, 108 मंदिरों की भी उस मेले में स्थापना होती है। और गोवर्धन नाथ मेले के नाम से चरखारी को दूर दूर तक जाना जाता है। इसके अतिरिक्त चरखारी का यह जो मंगलगढ़ किला, जहाँ से होकर गौरव जी अभी आए और उन्होंने मुझसे चर्चा की, मंगलगढ़ किला के बारे में भी ये बता दूं कि यह आसपास में स्थापित सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला किला है। यह अजय दुर्ग है जिसको कभी जीता नहीं जा सका। मंगलगढ़ किला महाराज छत्रसाल के वंशजों द्वारा यहाँ स्थापित किया गया था। पूर्व में चरखारी में चंदेल शासकों का आधिपत्य रहा है, लेकिन बाद में जो एक किले की स्थापना है और चरखारी को एक रियासत के रूप में बताया गया, वह महाराजा छत्रसाल के पुत्र द्वारा यहाँ मंगलगढ़ की स्थापना की गई। चक्रधारी मंदिर के कारण हम सभी इसको चरखारी के नाम से जानते हैं। चरखारी के बारे में कुछ जानकारियाँ थी, गौरव जी के अनुरोध पे मैं आपको दे रहा हूँ और गौरव जी के इस चैनल के लिए, इस ब्लॉग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। जहाँ ये जाते हैं वहाँ की जानकारियाँ कम से कम अपने देखने वालों तक पहुँचाते हैं। गौरव जी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीर्तिराज जी भाई साहब का विशेष धन्यवाद। उन्होंने हम सभी को चरखारी की बिल्कुल डीपली जानकारी हम सभी को प्रदान की।